कि चलो बुद्ध की ओर, युद्ध नहीं अब बुद्ध चाहिए। यह भारत विकास की तरफ जा रहा है, इसलिए बुद्ध की जरूरत है। जब तक सच्चाई नहीं जानेगा तब तक बुद्ध को नहीं पाएगा, और जब तक बुद्ध को नहीं पाएगा तब तक बुद्ध की तरफ नहीं जाएगा, और जब तक बुद्ध की तरफ नहीं जाएगा तब तक युद्ध से वंचित नहीं होगा। इसलिए युद्ध से बचिए, हमें बुद्ध चाहिए इस देश में। चलो बुद्ध की ओर, हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। आज हम ग्रेटर नोएडा के पार्क में मौजूद हैं। पीछे हमारे बुद्ध की मूर्ति आप देख रहे होंगे, जो कि शांति का प्रतीक कहे जाने वाले व्यक्ति हैं और पाखंडवाद पे उन्होंने बहुत बड़ी चोट किया। पाखंडवाद क्या है और बुद्धिज्म क्या है, दोनों में अंतर समझाने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे जी के शर्मा जी से। शर्मा जी, स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। आज जिस तरीके से आप यहाँ बुद्ध के सामने है मौजूद है, और बुद्ध एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने पाखंडवाद पर गहरी चोट की थी और इंसानियत को आगे बढ़ाने की बात की। देखिए, आज की परिदशा है उसमें पाखंडवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, आपका क्या मानना है? देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं आज इस नोएडा के इस पावन धरती पर बुद्ध के चरणों में यहाँ पर उपस्थित हूँ और यह पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध भगवान शब्द नहीं है, तथागत बुद्ध है। फिर भगवान क्यों कहते हैं? आप सारे लोग यही भगवान भगवान करते रहते हैं, लेकिन ये तथागत बुद्ध जी हैं। इन्होंने सत्य का मार्ग चुना था और सत्य का इन्होंने खोज किया था। उस पीपल के नीचे जो पूरे विश्व में केवल भारत में पीपल मिलता है, बाकी पीपल कहीं किसी देश में नहीं है। उस पीपल के नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और सत्य की खोज की थी। इनका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा कि सवाल मेरा एक बीच में मेरा सवाल यहाँ है, अभी आपने दो बातें कह दी, भगवान और तथागत, दोनों में फर्क क्या है ये जरा जरूर समझा कर सकते। भगवान यानी जहां से हम अंत हो जाए, जहां हमें कुछ चीर दिखाई न दे, जहां कोई विकल्प न निकले, वहीं से हम भगवान मान लेते हैं। अच्छा, उसी से हम भगवान मान लेते हैं। इसके पीछे हमें अज्ञान नहीं है। अज्ञान हमें अज्ञानता को प्रकट करने के लिए हम सिर्फ भगवान का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संख्या में 0 का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से भगवान वहां से शुरू होते हैं। और तथागत का मतलब? तथागत का मतलब हो गया तथा, यानी तथा कथित जो विचारधाराएं उनकी थी, जो उन्होंने सत्यता की खोज की। जब एक गांव से निकल के जा रहे थे, एक महिला का बच्चा था छोटा, 4-5 साल का, वो एक्सपायर हो गया था और उसे लेकर बहुत विज्ञान रूप से जो है महिला चिल्ला रही थी। तो लोगों ने कहा कि ये तथागत जी जा रहे हैं, इनसे पूछो, ये जिंदा कर देंगे तुम्हारे बच्चे को। तब भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान शब्द फिर उनको लिया गया, क्योंकि उसने कहा भगवान है, तो भगवान शब्द को लेकर उन्होंने कहा आप मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम ये रुदन क्रंदन बहुत तेजी से कर रही हो, लाओ मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक काम करो, पूरे गांव में से किसी के घर से पीली सरसों लाना जिसके घर से कोई मरा व्यक्ति न हो। वह औरत पूरे गांव में घूम डाली, सारे गांव के लोगों ने अपने दरवाजे से कहा मेरा भाई मरा, मेरा चाचा मरा, मेरा मामा मरा, और सारे मरे, यानी कोई जिंदा नहीं, किसी न किसी घर से मरा रहा। तब उन्होंने कहा कि अब इसकी अल्प आयु इतनी ही थी, यह सत्य है, जो इस धरती पर जन्म लेगा वह मरेगा, यह सबसे बड़ा सत्य है। इसी सत्य का प्रतीक बनकर भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व में संदेश दिया कि शांति का संदेश है। और मैं यही कहता हूं कि चलो बुद्ध की ओर, युद्ध नहीं अब बुद्ध चाहिए। यह भारत विकास की तरफ जा रहा है, इसलिए बुद्ध की जरूरत है। अभी भी देखा जाए तो 151 कंट्रियां जो है बुद्धिज्म की ओर है और जो विकसित भी है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बुद्ध की बात तो की जाती है, मगर बुद्धिज्म है और जो पाखंडवाद है वो इस पर हावी है। उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पाखंडवाद फिर से बढ़ावा दे रहा है? देखिए, भगवान शब्द बार बार आता है, इनके नाम के साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। तथा कथित लोगों के द्वारा यह प्रचार प्रसार किया गया और बुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के लुम्बिनी में हुआ और यहीं से यह इनका जो है सत्यता की खोज को आगे बढ़ा और विश्व के हर पटल पर पहुंच चुका और यहीं पर यह अंत की तरफ चला गया और बाकी देश जो है इनके अनुयायी हो गए। इनके अनुयायी सम्राट अशोक जो तलवारों से काटकर नरसंहार किया था और पूरे राज पर कब्जा करने के बाद उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने भगवान बुद्ध का जो है अनुसरण किया और इनके मार्ग को अथवा अनुसरण किया और अपने बेटी और बेटे के इनके सत्यता का प्रचार और प्रसार के लिए लगा दिया। बुद्ध को जो है शांति का प्रतीक कहा जाता है। अभी एक राम मंदिर का उद्घाटन नजदीकी
22 जनवरी को हुआ है, वहां पर इनको अवतार रूप में दिखाया गया है, क्या मानना है आपका? देखिए, इस देश में बुद्ध सबसे सुपर और सबसे शांति प्रिय और हर एक तरह के सत्यता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। ये भगवान नहीं थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे भगवान मत कहना। लेकिन कुछ लोग, तथाकथित लोग, अपनी आस्था को लेकर अपनी व्यवस्था को फॉलो करने के लिए इन्हें भगवान भी कहा और पाखंडवाद की तरफ भी ले जाने का काम किया। कमल का फूल इनका आसन था और उसे कमल का फूल कहां लाया गया और राम की बात कही गई तो राम भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं, उसको बदला नहीं जा सकता। अवतार है या नहीं, आप ये बताएं। अवतार किस चीज का? कोई अवतार नहीं होता। तो फिर हमेशा अवतार ही क्यों कहा जाता है? इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। कोई अवतार नहीं होता। जब जब कहा जाता है कि इस धरती पर जब पाप बढ़ता है तो कोई न कोई अवतार लेके आता है, पाप बढ़ता कोई अवतार लेके नहीं आता। यह सारी व्यवस्थाएं यही होती है। ये समाज में तमाम बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए लामबद्ध होते हैं और वो हासिल जीत करते हैं, वही उनके लिए भगवान बन जाते हैं। तो हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, ये शर्मा जी का मानना है। आपको क्या लगता है और क्या कहेंगे आप? शर्मा जी की बात सही है। बुद्ध इस देश की आस्था के प्रतीक हैं और हमारी रग रग में बसे हुए हैं, हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। बुद्ध के जो अहिंसा के सिद्धांत हैं वो हर देश पर लागू होते हैं, हर व्यक्ति पर लागू होते हैं, हर संस्था पर लागू होते हैं। ये बुद्ध की इस समय सबसे आवश्यकता है। जब कई देश आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें आपस में बैठ करके ही बातचीत करने से कोई समाधान होता है। बुद्ध ने हमेशा शांति का संदेश दिया और जितना भी विकास हो सकता है वो शांति के वातावरण में ही हो सकता है। बुद्ध ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया ताकि आदमी, कोई भी व्यक्ति अपनी अक्षमता का अधिकतम उपयोग करके राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में, संस्कृति के विकास में लगा सकता है। और आस्था के अनुसार, जैसे अभी आपने भी कहा कि मंदिर में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति लगाई गई है, आस्था के अवतार दिखाया गया, अवतार दिखाया गया है, अवतार माना भी जाता है। हिंदू धर्म में उन्हें अवतार माना जाता है। तो पाखंडवाद में और बुद्धिज्म में बहुत अंतर है, फिर भी उन्हें अवतार घोषित क्यों किया जाता है? कारण, सवाल ये है। देखिए, ये हमारा फॉलो करने का, हमारे जो महापुरुष हुए हैं या हमारे जो जिन्हें हम अवतार कहते हैं वो हुए हैं, उन्होंने समय समय पर आकर के अपने अपने हिसाब से आवश्यकता अनुसार संदेश दिए, आवश्यकता अनुसार उन्होंने प्राथमिकताएं तय की और आवश्यकता अनुसार उन्होंने अपने हिसाब से सही रास्ते पर लाने का काम किया समाज को। जब जब भी भटकाव की स्थिति पैदा हुई तो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी वो उचित समझते थे या जो वो उस समय कर सके मानवता के हित में, उन्होंने वो काम किया। चाहे महात्मा गांधी रहे हों, भगवान बुद्ध रहे हों, आज के तारीख में मान लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, ये भी अपने हिसाब से हमारे देश को चलाने का काम कर रहे हैं। तो ये तो एक कालखंड के बाद पता लगेगा कि कौन व्यक्ति सही था, कौन गलत था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन इस समय एक बात यहाँ ये चल रही है कि जिस तरीके से राम राज्य की बात जो की जा रही है, राम राज्य क्या है और बुद्धिज्म क्या है, दोनों में अंतर कितना है? देखिए, राम राज्य की जहां तक बात है, एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना है, करना है कि जिसमें सब चीजें अपने हिसाब आदर्श स्थिति में चलें। एक व्यवस्था है, उसकी कल्पना की गई है। और पिछले राम राज्य का जो हम उदाहरण लेते हैं, उसमें ये कहा गया है कि राम जो है एक साधारण व्यक्ति के कहने से अपने सबसे प्रिय वस्तु को त्याग करके वनों में भेज देते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर अपने वैभव को त्याग करके और एक पूरी त्याग की पराकाष्ठा दिखाते हुए अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए वनों को चल पड़ते हैं। 14 वर्ष वन में, यानी एक सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना सुदृढ़ करने के लिए, आपसी भाईचारा व्यवस्थित करने के लिए वो एक त्याग की पराकाष्ठा बन जाते हैं। कहा यह भी जाता है सेम कहानी बुद्ध की भी है, क्योंकि उन्होंने भी अपना शौर्य, वैभव, राजपाट सब कुछ छोड़ त्याग दिया था और फिर वो वन की तो निकले थे ज्ञान की खोज में। इसीलिए भगवान बुद्ध जो है हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। हम भगवान बुद्ध के आदर्शों से प्रेरित हुए हैं। हमारी आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई अहिंसा के आधार पर, वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आई, वो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर चल करके ही आगे बढ़ाई गई थी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से शांति को जिया था और शांति व्यवस्था के आधार पर ही उन्होंने भारत की जो
संस्कृति थी, भारत की सभ्यता थी, अनेक देशों में उनके माध्यम से पहुंची। अनेक देश आज भारत के फॉलोअर हैं, उस बुद्ध की व्यवस्था के फॉलोअर हैं, और जो मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के सिद्धांतों को मानते हैं, अहिंसा के सिद्धांतों को मानते हैं। और सत्य अहिंसा के सिद्धांत पर ही आप ये देखिए कि 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में शांति दिवस मनाया जाता है, अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ये किसकी कल्पना थी, किसका सिद्धांत था ये? तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम बुद्ध के रास्ते पर नहीं चल रहे? हम बुद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं। ये एक समय होता है कि हम कभी बुद्ध के नाम से चलते हैं, कभी हम गांधी के नाम से चलते हैं, कभी हम उसी को राम के नाम से आगे बढ़ा देते हैं, कभी हम उसी को कृष्ण के नाम से बढ़ा देते हैं। एक समय की कालखंड की अवधि होती है, इसलिए इसमें हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए। वही राम है, वही बुद्ध है, वही सब चीजें हैं। केवल सिद्धांत, हमें सिद्धांत फॉलो करना चाहिए। यदि सिद्धांत हमारे लिए सही है, अहिंसा का सिद्धांत हमें सही है, तो हमें भगवान बुद्ध की तरफ को जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए। शर्मा जी, मेरा आपसे एक सवाल ये बनता है कि विश्व में इस समय जिस तरीके की उठापटक देखने पड़ रही है, युद्ध देखने को मिल रहा है, चाहे वो इजराइल का हो, जब हम बात करते हैं, अभी आपने शुरुआत में ही कहा कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, क्या पूरा विश्व इस ओर बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो कब? क्योंकि अभी तक तो बहुत सारी चीजें पाखंडवाद में लिप्त है और लड़ाइयां जो है सिर्फ जातिवाद और धर्मवाद में ही लड़ी जा रही है। पत्रकार महोदय जी, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आज जिस तथागत के प्रतिमा के पास मैं उपस्थित हूं, आप यहीं से आंकड़ा लगा लीजिए कि एक चौराहा है, इसके चारों ओर गाड़ियां चल रही हैं, प्रदूषण एक पैसे का नहीं है और ना ही शोर शराबा है। यानी तथागत की मूर्ति लगी है। आपका ये असर है कि यहाँ कितना शांति है और कितना अमन चैन है। जरा सा आप नजर उठाकर देखिए, चारों ओर जितने बिरवे हैं कितने तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। कैमरा घुमाकर दिखाइए हमारे दर्शकों को कि देखिए आप जिस तरह से तथागत की बात को लेकर कहेंगे, यह आज ही नहीं, अनंत हैं, हर जगह विराजमान हैं। आप सच्चाई की तरफ चलिए। आप निजी स्वार्थ के लिए जो देश में वैमनस्यताएं आ रही हैं, जातियां, पाखंडवाद और तमाम की बात आपने कहा, ये क्यों हो रहा है? ये क्षणिक स्वार्थ और लाभ के लिए हो रहा है। कोई सत्यता की तरफ नहीं जाना चाहता, शॉर्टकट का रास्ता ढूंढता है, इसलिए वो आडंबर में फंसा हुआ है। जब तक सच्चाई नहीं जानेगा तब तक बुद्ध को नहीं पाएगा, और जब तक बुद्ध को नहीं पाएगा तब तक बुद्ध की तरफ नहीं जाएगा, और जब तक बुद्ध की तरफ नहीं जाएगा तब तक युद्ध से वंचित नहीं होगा। इसलिए युद्ध से बचिए, हमें बुद्ध चाहिए इस देश में। चलो बुद्ध की ओर, हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। जैसा कि आपने सुना जी के शर्मा जी ने साफ साफ कह दिया है कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, और बुद्ध ही शांति का प्रतीक है। और शांति से ही अगर हम चर्चा करें, बात करें, तो कोई भी हल किसी भी प्रकार का निकाला जा सकता है आपस में बैठ करके। वैमनस्यता जब तक रहेगी तब तक आपस में हम ना मिल पाएंगे, ना बात कर पाएंगे। और जो बुद्ध ने शांति का प्रतीक इसलिए कहा जाता है कि पूरे विश्व में जिन ने भी बुद्ध को अपनाया वो सब विकसित हो गए, और जिन्होंने भी इसको छोड़ा, हटाया, त्यागा, वो आज तक बर्बाद है और बर्बादी की कगार की ओर बढ़े जा रहे हैं। अब देखना यह है कि जैसा कि शर्मा जी ने कहा है, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, यह विश्व में कब फैलेगा? जैसे कि 259 देशों में से 151 देशों में तो बुद्धिज्म है, उसके अलावा भारत से यह पैदा हुआ और भारत में ही क्षीण है। भारत में कब यह बुद्धिज्म स्थापित होगा, यह सोचने का विषय है। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज इंडिया।